हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम मॉडल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल में हमने कैन, कुड, शुड ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। वुड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी आपका आज हम बात करेंगे मे। ठीक है, मे एक्चुअली में क्या होता है, तो आज का जो डिस्कशन होगा किस तरह के सेंटेंसेज के ऊपर होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास जब हाई पॉसिबिलिटी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना हो, जैसे कि मान लीजिए आज चारों तरफ से बादल घिरा हुआ है, मतलब पूरी तरह से जैसे एकदम बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और जैसे लग रहा है कि अब बारिश हो ही जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना हो, तो हम कब क्या करें, कैसे कौन सा सेंटेंस यूज करें। जैसे देख के कि भाई लग रहा है कि आज बारिश होगी। ठीक है, जब हम किसी सर के सामने जाते हैं, अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल पोलाइट वे में अगर हमको रिक्वेस्ट करना हो, तो कैसे हम बात करेंगे, क्या हम रिक्वेस्ट करें, कैसे हम इंग्लिश में बात करें, हमसे उनसे कैसे परमिशन लें। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मे के ऊपर, जैसे अगर आपको किसी को ब्लेसिंग देना हो, ब्लेसिंग मतलब जैसे कि आशीर्वाद टाइप का आप कह सकते हो, वहाँ पे कैसे यूज होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और आगे जैसे जैसे आता रहेगा हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में मे एक्चुअली में होता क्या है, तो देखिए पॉसिबिलिटी होता है, जैसे कि एक होता है 85% पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। क्या? संभावना। संभावना 85% संभावना, यानी कि कहने का मतलब एक लड़का है जो मतलब दिन और रात एक करके पूरी तरह से पढ़ाई किया है और हर एक चीज़ को, मतलब चीज़ों को, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर, हर एक चीज़ अच्छे से वो पढ़ चुका है। ठीक है, यानी कि उसकी कितनी % संभावना है कि वो भैया पास होगा। तो जाहिर सी बात करो, कैसी बात कर रहे हो यार, जब इतना मेहनत किया तो फेल तो हो ही नहीं सकता। यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पास होने की। लेकिन 15% पॉसिबिलिटी है फेल होने की, वो कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए उसका पता चले कि पूरी तरह तैयार होके गया है और जिस दिन एग्ज़ाम ही हो उसी दिन भाई तबीयत ख़राब हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हो तो सकता है ना, पॉसिबल कुछ भी है। ठीक है, पता चले कि अचानक एग्ज़ाम में देख के, बहुत सारे बच्चे होते हैं पूरा साल मेहनत करते हैं, अचानक एग्ज़ाम में पेपर देखते हैं, पूरी तरह से हर एक चीज़ उनके दिमाग से उड़ जाता है। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप पेपर अगर आप दे रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से पूरा ईमानदारी से दे रहे हो, लेकिन सामने वाला लड़का अगर कोई क्या करे, चिट बना के आपके बगल में फेंक दे और उतने पे अगर मतलब जो चेक करने वाले आ गए और भाई पकड़ लिए आपको, पूरा वहाँ से पेपर पे मतलब रोक कर दे, आपका कॉपी छीन लिया जाए। ठीक है, आप पूरी तरह से मेहनत किए हो, तो उसमें गलती किसकी है? सीधी बात है, एक तरह का लक के ऊपर हो गया। तो यानी कहने मतलब अब मेहनत तो किए हो, यानी जो लड़का है मेहनत तो किया है, लेकिन संभावना भी हो सकता है कि वो फेल भी हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यानी कि 85% जो पॉसिबिलिटी है उसका पास होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादातर हमको क्या दिख रहा है? पास ही होने का दिख रहा है, फेल होने का कहीं से दिख नहीं रहा। लेकिन एक अलग हम मान के चलते हैं, एक हमारा अजम्पशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? ठीक है, तो जब हाई पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे क्या लगेगा? सीधी बात है, मे का प्रयोग होगा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाले जो क्लासेज है उसके ऊपर आपने एक चीज़ देखा होगा, जितना भी हमने मॉडल पढ़ाया है, हर एक मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। ये चीज़ आपको पता होगा ना, कि मॉडल कोई भी है, कैसा हो भी है, ठीक है, कहीं पे भी आ गया, हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। बात समझ लीजिए, लिख के ले लीजिए, मॉडल में हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। इस बात का मतलब ये पूरी तरह से 100% श्योरिटी है, कोई भी मॉडल है। ठीक है, ये आपके अगर कोई मतलब NTPC एग्ज़ाम हो गया, आपका जितने भी अलग अलग जितना भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट का, कि आपका SSC CGL हो गया, CPO SI हो गया, वहाँ पे इस टाइप के कभी सेंटेंस दे देगा, जैसे ही मे
गॉन टू लखनऊ, तो भाई सीधी बात है, गॉन तो लग ही नहीं सकता ना, वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। बात समझ में? इसके ऊपर भी हमारे जो क्लासेज होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कैसे किस टाइप के एग्जाम में बनते, वो हमारे एडवांस ग्रामर में होगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, तो उसके ऊपर हम अलग चैनल क्रिएट करेंगे। अभी के लिए जो हमारी क्लास चल रहा है बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं, बेसिक इंटरमीडिएट, ताकि एक अगर आप किसी से अगर इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 85% पॉसिबिलिटी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। जैसे अब ये एक तरह का जैसे होता है ना, मुझे लगता है आज बारिश होगी, ठीक। यानी कि कहने का मतलब हमारी जो संभावना चारों तरफ से हमने देख लिया, ठीक है, चारों तरफ से हमने देख लिया, चारों तरफ से घना अंधेरा, पूरी तरह से बादल घेरा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे हमको क्या फील हो रहा है कि भाई बारिश होने की संभावना है। तो जब कोई चीज़ हमको फील होता है तो क्या होता है, आई थिंक, क्या होगा, आई थिंक, लगता है मुझे, क्या, आई थिंक, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा दीजिए, आज बारिश होगी। तो जब यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो हमको सब्जेक्ट थोड़ा सा हमको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे सब्जेक्ट जो बनता है हमेशा इट बन जाता है। क्या होगा, इट, ठीक, इट। और भाई बारिश होगी तो क्या होगा, इट मे रैन टुडे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इट मे रैन टुडे, ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी एक तरह के संभवतः, एक चीज और लिख दीजिए, ऐसे भी हो सकता है ना। अब हर कोई तो बोलता नहीं, संभवतः वह आज अपने बहन के साथ क्या, बहन के साथ दिल्ली जाए, दिल्ली नहीं कहोगे, बार बार दिल्ली बताते हैं, लखनऊ जाए, ठीक। तो देखिए संभवतः हो गया ना, यानी कि हाई पॉसिबिलिटी अपने आप में संभावना दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, समझ में आ गया, ही, और उसके बाद से जाए, यानी कि संभवतः लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे, और मे के बाद कौन सा फॉर्म लगेगा, हमेशा वर्ब के साथ बेस फॉर्म। जाने का बेस फॉर्म क्या होता है, गो, कहाँ पे, गो टू दिल्ली। बात समझ में आया? किसके साथ, तो अपनी बहन के साथ। तो यहाँ पे जब वह लग गया, यहाँ पे वह है और अपने के लिए हो, तो हमेशा यहाँ पे विद लग जाएगा, और उसके बाद से क्या, अपने के लिए हो जाएगा हिज, क्या, सिस्टर। ही मे गो टू दिल्ली विद हिज सिस्टर, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं है? कुछ लोग महानुभाव हैं जो बात कहेंगे विद हर सिस्टर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई आप कुछ भी कर लो, आपके ऊपर है। ये तो हो सकता है ना, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन यही देख लीजिए ना, पूरा का पूरा जो खेल होता है हमेशा जो अपने के साथ जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पे वह स्कूल जाती है, जैसे वह स्कूल जा सकती है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी लगेगा, तो सब्जेक्ट कौन है, वह है ना, तो इसी के अनुसार ही बन रहा है ना। तो यहाँ पे भी अपने किसके लिए है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा, ठीक है। तो विद हिज सिस्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसको जब बात करें वो अपने बहन के साथ दिल्ली जाए, तो वो अपनी बहन के साथ दिल्ली जाएगी तो नहीं हो रहा है ना,
वो जाएगा हो रहा है ना, तो सीधी बात है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विद हिज लग जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, आगे देखिए। ये आपका संभावना हो गया, यानी कि जब हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हो सकता है वो इस बार 90% ले आए, ठीक है, तो ही में स्कोर 90%। बात समझ में आया? या गेट 90% इन द क्लास, या जो भी सब्जेक्ट है कोई भी है, ठीक है। ओवरऑल एक तरह से कह लीजिए कि आपका ओवरऑल 90% ला सकता है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ला सकता है, डिपेंड करता है ना, ठीक है। अब आगे देखिए, ये पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब संभावना से आगे जब हम बढ़ेंगे तो किसके ऊपर हम बात करेंगे, देखिएगा, रिक्वेस्ट। ये जो है ना रिक्वेस्ट, 80 to 90% जो रिक्वेस्ट होता है ना में यूज होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल। देखिए, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। बात समझ लीजिए, दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखिए, जब इंग्लिश को पढ़ा जाता है तो फॉर्मल और इनफॉर्मल हमको चीज़ें समझ के चलना पड़ेगा। इनफॉर्मल मतलब ये हो गया कि अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, अपने मतलब जो भी है कलीग के साथ आप थोड़ा बहुत लिटिल बिट इनफॉर्मल हो सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप मान लीजिए किसी कंपनी में एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो, ठीक है, जो कंपनी से रिलेटेड होंगे वो एग्जीक्यूटिव से, मतलब जो कंपनी में काम किए होंगे वो एग्जीक्यूटिव को रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक्चुअली मैं कहना क्या पोजीशन होता है। हाँ, कॉल सेंटर वाले, ठीक है, ये समझ लीजिए, जो कॉल सेंटर जो बात करते हैं, ठीक है, वो बंदा मतलब किसी कंपनी में आप जो हो एक कॉल सेंटर में मतलब आप काम करते हो। आपका जो मैनेजर है, अब वहाँ पे आप इनफॉर्मल तो नहीं हो सकते हो ना, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर लेवल है। क्योंकि आपका जो सीधी बात पहले जो टीएल आता है, टीएल आपको हैंडल करता है, टीएल के ऊपर क्या होता है, सीधी बात है, वहाँ पे मैनेजर आता है, ठीक है। तो वहाँ तो इनफॉर्मल नहीं हो सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वहाँ पे इस टाइप के वहाँ पे मे लगता है, ठीक है। तो सीधी बात है, एक तरह का देख लीजिए, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है, इस तरह का जो सेंटेंस है। अच्छा, दूसरा बात, जैसे टीचर का, ये तो भाई सीधी बात है, ये टीचर से भी परमिशन मांग सकते हो, टीचर पे भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिस्पेक्टेड होते हैं भाई, कोई भी टीचर है, ठीक है। वहाँ तो ऐसे बोलेंगे नहीं कि भाई कैन आई गो आउट। अब इसका जो मतलब हो गया ना थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, वो टोटली इनफॉर्मल होता है। अपने दोस्त के साथ कैन बोल सकते हो, लेकिन कुड अगर बोल रहे हो तो थोड़ा बहुत सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन मे विल बी फाइन, ठीक है। हमेशा जब किसी टीचर अपनों से जब बहुत ज़्यादा सम्माननीय व्यक्ति हो, वहाँ पे अगर कुछ भी अगर रिक्वेस्ट करना हो, कुछ भी मांगना हो, तो वहाँ पे मे का यूज किया जाता है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे क्या मैं अपने भाई के साथ गोरखपुर जा सकता हूँ, ठीक है, ये बोलते हैं अभी मुझे 1 दिन की लीव चाहिए, ठीक है। इस टाइप का जो यहाँ पे मतलब एक तरह का देख लिया जाए, जैसे अगर आप बात करते हो क्या मैं 1 दिन का छुट्टी ले सकता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मे आई टेक अ 1 डे लीव। बात समझ में आया क्या है? सीधी बात है, मे आई टेक 1 डे लीव। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो आगे देखिए, ठीक, आगे देखिए, चलिए
एक ब्लेसिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जब किसी को अगर आशीर्वाद देना हो तो वहाँ पे भी यूज होता है। जैसे एक तरह का होता है ना, यू मे लिव लॉन्ग। अब देखिए कुछ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अगर हमने इसको लिव पढ़ा है ना तो इसको लाइव पढ़ेंगे। बहुत सही है भाई। प्रोनाउंसिएशन इज बोथ आर करेक्ट, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। देखिए जब हम इस चीज़ को, अगर हम लिव के ऊपर बात करते हैं, जब लिव हम बोलते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा वो रहने के ऊपर बात होता है। और जब लाइव की बात करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ें, जब जैसे क्रिकेट खेला जाता है ना, तो वहाँ पे जो भी क्रिकेट होता है वहाँ पे अगर वीडियो बना है तो आप जो प्रसारण देखते हो एक्चुअली में वो लाइव देखते हो। इस बात का ध्यान रखिए। स्पेलिंग बोथ आर द सेम लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यू मे लिव लॉन्ग, ठीक है। तो भगवान आपकी लंबी उम्र करे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो जब ब्लेसिंग जब देना हो, जब किसी को आशीर्वाद देना हो तो वहाँ पे हमको मे का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बाकी हम यहीं पे, हमको क्लास यहीं पे ख़त्म होना पड़ेगा, यहीं पे मतलब क्लास को ओवर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है। आगे जो हमारी क्लास होगी माइट के ऊपर बात होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, हम अगले क्लास पे बात करेंगे, ठीक है।